हेलो एवरीवन। हैप्पी छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई। तो मैं अपने रूटीन पे वापस आ गई हूँ। मैं गई थी अपना मायके दिवाली में, तो अब तो मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ आने के बाद मैं यहाँ का ब्लॉग डाल रही हूँ। और मैंने दिवाली का एक भी ब्लॉग शायद नहीं डाल पाया, सिर्फ काली माँ वाला डाले थे। हाँ, और हम नहीं डाल पाए कोई ब्लॉग। तो चलिए, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और नहाना धोना मेरा हो गया है। तो आज है छठ का खरना, जो कि प्रसाद लेने जाना था। तो प्रसाद लेने जाना है, इसलिए मैंने बाल वाल भी धो लिए हैं। वैसे तो मैं शिव गंगा से नहा के आई थी, जब मैं घर गई थी ना अपना पापा का घर, तो वहाँ पे जनेऊ था भतीजा लोग का। तो वहाँ से मैं शिव गंगा नहाने गई थी हम लोग। तो वहाँ से नहा के तो पूरा शुद्ध होके आई, लेकिन फिर भी आज बाल वाल धो लिए हम और अब आ गए हैं सीधा किचन में। तो अभी हम बनाना है हमको छोले का सब्ज़ी। तो मैंने रात में ही चना को भिगाने के लिए रख दिए थे, तो वो भीग गए थे। तो सोचे चलो फटाफट से हम चना को दे देते हैं कुकर में, तब तक वो सीटी लग जाएगा। और तब तक हम बाल वाल झाड़ लिए और अब आ गए हैं चना का सब्ज़ी बनाने के लिए। तो थोड़ा सा उबला हुआ रख दिए, क्योंकि आकृति को ना उबले चने बहुत पसंद हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उबला हुआ चना रख दिए आकृति के लिए। और अब यहाँ मेरा बन गया है चना का सब्ज़ी। तो मैं फटाफट से भोग लगा लूँगी, क्योंकि अभी लहसुन प्याज का तो बनता नहीं है। तो फटाफट से आटा सान के और मैं भोग लगा के उसके बाद सबको खाना परोस दूँगी। और अभी ना गर्मी भी बहुत लग रहा है। ऐसे तो ठंडा आ गया था, बट अभी छठ की वजह से लगता है कि गर्मी भी आ गया है। तो इधर रोटी भी हमारी बन गई है, क्योंकि आया हुआ है प्रिया का भाई शशांक। तो उसको जाना है अपना घर, तो जल्दी से बोल रहा है कि खाना दे दीजिए हमको। तो फटाफट से हम इनके लिए खाना भी लगा दे रहे हैं और शशांक के लिए भी। तो दोनों आदमी खा लेगा और फिर जो भी दूसरे काम है वो कर लूँगी मैं। और बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाले थे हम, क्योंकि ब्लॉग में मतलब नहीं हो पा रहा था। वहाँ गए थे तो वहाँ का ब्लॉग तो बहुत सारा बनाए थे हम, बट वहाँ नेट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैं सोची चलो सबसे पहले भी दिवाली एंजॉय कर लेते हैं, बाद में ब्लॉग वगैरह होगा। लेकिन मेरा तो रहता है कि मैं डेली ही अपलोड करूँ ब्लॉग, डेली ही डालूँ। पर ऐसा हो ही जाता है मेरे साथ में कि डेली नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, तो अब देखती हूँ जहाँ तक होता है। और वैसे तो सारे त्यौहार भी अब ख़त्म ही होने वाले हैं। तो इधर नाश्ता वगैरह मेरा बन गया और मैंने सबको खाने के लिए दे भी दी है। तो अब जो सामान आया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हम दिवाली में तो चले गए थे, तो कुछ कुछ सामान नहीं थे घर में। तो अब मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ मंगा ली हूँ, आलू, सर्फ़, तेल वगैरह। तो वो सब भी सामान ना मतलब खाली करके रखना होता है, क्योंकि अभी मैं सारा ही रिफ़ाइन तो पहले ही मंगाए थे, बट ऐसे ही रखा हुआ था। तो सोचे चलो, और अभी साथ साथ में मैं दोपहर के खाने का भी तैयारी कर रही हूँ। तो इधर दाल बनने के लिए हम दे दिए हैं, और इधर सारे जो भी ग्रोसरी के सामान थे वो सब मैं खाली करके और रख ले रही हूँ, क्योंकि आज एक ही बार सब्ज़ी बना के ज़्यादा रख देंगे। फिर शाम में तो आज खरना है, तो प्रसाद लेने के लिए जाना है सबको। तो आएंगे तो बस रोटी बनाना होगा तो बना लेंगे, नहीं तो फिर खीर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं भी बनता है। पर देखते हैं, जैसा होगा तो वैसा ही करेंगे। और ये ट्रॉली सब जो लेके गए थे हम दिवाली में, तो उसको धो अच्छा से साफ़ करके गंगा जल छिड़क के और फिर इसी के पॉलीथीन में भर के और रख देंगे, क्योंकि इसमें भर के रख देंगे ना तो गंदा थोड़ा कम लगेगा। नहीं तो बेड में भी रखो तो भी गंदा हो ही जाएगा। कहीं भी रखो तो थोड़ा सा तो जाला लगता है, गंदा हो जाता है। इसलिए हम ना ये सब प्लास्टिक फेंकते नहीं हैं और सारा रख लेते हैं कि नहीं, फिर इसको इसी में पैक करके और रख देंगे। इसलिए हम ये सब प्लास्टिक फेंकते नहीं हैं। और ये सब फ्रॉक है जो कि आकृति के नए ही हैं, पर छोटा हो गया है। तो सोच रही हूँ कि ये सबको भी रख दूँगी बेड में, क्योंकि जब मेरी भतीजी अनन्या आएगी ना तो उसको दे देंगे ये सारा फ्रॉक, तो वो पहनेगी, क्योंकि ये नया ही है और छोटा हो गया है, आकृति को काफ़ी छोटा पड़ रहा है। तो सब समेट के और रख देंगे। तो
मतलब कम जगह में ज़्यादा सामान एडजस्ट कैसे करें, ज़्यादा कपड़ों को एडजस्ट कैसे करें, तो आज का मेरा ब्लॉग यही है। तो सारा सामान तो ऐसे में एडजस्ट कर लिए हैं मतलब कबर्ड में, लेकिन कुछ कुछ कपड़े जो नहीं पहनने थे, जो छोटे हो गए थे, वो सब हम सोचे चलो जब आएगी तो दे देंगे। तो इसको हटा के और बेड बॉक्स में डाल देते हैं इसको, क्योंकि फिर इधर उधर इस कबर्ड से उस कबर्ड में, उस कबर्ड से इस कबर्ड होते रहेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सोची कि एक ही जगह इसको अच्छा से और रख देते हैं। इस ट्रॉली को भी रखना था और ये सारे ड्रेस को भी रखना था। तो मैं यही बेड बॉक्स को खोलूँगी और इसी में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें ना मतलब कम जगह में ज़्यादा सामान भी ले लेता है और अच्छा से सारा सामान रह भी जाता है। पर एक गलती कर दी मैंने, मुझे इस ट्रॉली में ही डाल के और रख देने का काम था, क्योंकि ये ट्रॉली भी रहता और इसके अंदर सामान भी रहता। तो कोई बात नहीं, आज तो नहीं हो पाया, बट एक दिन मैं निकालूँगी और जो भी आकृति बाबू का छोटा छोटा हो गया है वो सब मैं इसी ट्रॉली में डाल के और रख दूँगी, ताकि ये सब अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, और जब किसी को देना हो तो फटाक से निकाल के और दे देंगे हम। तो फिर चलिए जी, इधर सारा काम मेरा हो गया घर का, और अब मैंने सारा बर्तन धोया था तो सोचे इसको धूप में यहाँ सूखने के लिए दे दिए थे, क्योंकि ट्रॉली का साफ़ सफाई वगैरह हुआ है। अभी रंग पेंट जब हो रहा था तो पानी वाला बर्तन वैसे तो मैं सुखा के ही डालती थी, बट अभी और ज़्यादा अच्छा से धूप में सूखने के लिए दे दी हूँ। तो इधर किचन का सारा काम हम सोचे ख़त्म कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर सारा काम मतलब उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये बर्तन लगाना भी ना एक काम ही है, जो कि बर्तन धुल जाता है उसके बाद तो चलो टेंशन ख़त्म, लेकिन उसके बाद फिर सूखने डालो, फिर उसको एक एक करके सारे उसके जगह पर रखो, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो बर्तन सारे सूख गए थे हमारे, और इधर दाल भी हमारा बन गया था, चावल भी बन गया था। तो चावल को भी पसा लिए हैं और फटाफट से सारे बर्तन को हम लगा ले रहे हैं, क्योंकि बर्तन लग जाएंगे ना तो किचन का आधा काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बर्तन सूखने के बाद मैं फटाफट से किचन में सारा ट्रॉली में बर्तन को लगा देती हूँ, जो कि किचन का काम ख़त्म हो जाने का उनको बहुत मतलब जल्दी रहता है कि किचन में सारा साफ़ सफाई हो के सारा बर्तन धुल के सेट हो गया सारे ट्रॉली में, तो चलो किचन का काम ख़त्म हो गया। वैसे किचन का काम तो ख़त्म होने वाला है नहीं, ये चलते रहता है। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये मेरा छोटा सा एक ब्लॉग था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग छठ में खूब एंजॉय करिए, मस्ती करिए, और हमारा ब्लॉग को भी देखते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।